नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना को लेकर सियासी पारा हाई। अग्निवीरों को लेकर मायावती ने जताई चिंता। सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन और देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार है। आप सांसद संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। जेल में अरविंद केजरीवाल का कम हुआ 8.5 किलो वजन। भाजपा पर भी साधा निशाना। बोले भाजपा का मकसद अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उन्हें प्रताड़ित करना है। पश्चिम बंगाल में कायम रहा सीएम ममता बनर्जी का जादू। विधानसभा उपचुनाव की चारों सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीत दर्ज की। बंगाल की रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। रुपौली उपचुनाव में आरजेडी को करारा झटका। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती का इस चुनाव के बाद हुआ बड़ा नुकसान। 5 बार की विधायक रही बीमा इस बार बुरी तरह हारी। महाराष्ट्र बीजेपी सांसद नारायण राणे की बढ़ सकती है मुश्किलें। नारायण की सांसदी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राउत ने राणे पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जोरदार मात दी है। यहां की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में भी टीएमसी का दबदबा कायम है। तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन जारी है। इस बार पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी मात दी है। यहां की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और टीएमसी ने सभी 4 पर जीत दर्ज की। उपचुनाव में क्लीन स्वीप को लेकर टीएमसी के खेमे में खुशी की लहर है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी ममता बनर्जी की टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी ने अपने प्रदर्शन में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। यहाँ की 42 लोकसभा सीटों में से 29 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा सिर्फ 12 पर सिमट गया। वहीं हिमाचल की देहरा और नालागढ़ से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। कमलेश ठाकुर ने देहरा में बीजेपी के होशियार सिंह को 9000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया है। वहीं कमलेश ठाकुर ने अपनी जीत की खुशी में कहा कि क्षेत्र की जनता ने उनका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों में से एक देहरा से कमलेश ठाकुर को जीत मिली है। कांग्रेस की नेत्री और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भी जीत दर्ज की है। ऐसे में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ने कहा कि उनकी जीत का श्रेय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दिन के लिए दिन रात मेहनत की। मैं इसका पूरा श्रेय उन लोगों को दूंगी जो पूरे समय पार्टी के साथ खड़े रहे। मुझे देहरा के लोगों पर गर्व है। देहरा और नालागढ़ से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। कमलेश ठाकुर ने देहरा से बीजेपी के होशियार सिंह को 9000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया है, जबकि नालागढ़ में हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के केएल ठाकुर को हराया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही उन्होंने संविधान हत्या दिवस को लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए वो उनसे मिलने आए थे। केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर हेमंत सोरेन ने कहा, लोग वैसे नहीं हैं जैसा बीजेपी सोचती है। इस लोकतंत्र और इस देश की खूबसूरती ये है कि लोग बहुत संवेदनशील हैं और सहन करने की क्षमता है, लेकिन जब लोग खुद स्टैंड लेते हैं तो समय समय पर परिणाम देखने को मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने कहा, बीजेपी ने न्यायपालिका को अपमानित किया है। मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। वहीं सीएम केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा का मकसद अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखकर उन्हें प्रताड़ित करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और ऐसे में उन्हें लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का मकसद केजरीवाल को जेल में रखकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करना है। आप सांसद ने दावा किया कि जेल में 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा का मकसद अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखकर उन्हें प्रताड़ित करना है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार का मकसद केजरीवाल जी को जेल में रखकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करना है।
वहीं केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोला। कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भाजपा भी इसे लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं बचा। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं बचा है। 50 साल हो गए, लोग आपातकाल को भूल गए। इस देश में आपातकाल क्यों लगाया गया? कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान में खुला ऐलान किया गया था। हमारे जवानों को, सेना को कहा गया कि सरकार का आदेश मत मानो। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी इसे लगाते। बढ़ते आगे, जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर जीत को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहिंदर भगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्शाती है कि पूरे पंजाब में लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। जालंधर वेस्ट को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। जालंधर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत की जीत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर सभी को बधाई। बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्शाती है कि पूरे पंजाब में लोग हमारी सरकार के काम से खुश हैं। उपचुनाव में हम वादे के मुताबिक जालंधर वेस्ट को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। मोहिंदर भगत को बधाई। वहीं उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले मोहिंदर भगत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खुशी ही खुशी है। मैं अपने सभी सहयोगियों, अपने भाइयों बहनों और माताओं, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अपने मतदाताओं का हृदय से आभारी हूँ। अग्निपथ योजना में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई है। साथ ही भाजपा की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और विपक्ष भी भाजपा पर हमलावर है। हाल ही में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वहीं इस आरक्षण को लेकर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अग्निवीरों के लिए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन और देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं। किंतु सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में कमलेश ठाकुर की जीत को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही दावा किया कि भाजपा ऐसे ही आगामी सभी चुनाव हारती रहेगी। लोकसभा की तरह इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर द्वारा देहरा सीट जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी की आलोचना की और दावा किया कि पार्टी आगामी सभी चुनाव हारती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये एक प्रवृत्ति है जो लोकसभा चुनावों से शुरू हुई और आगे बढ़ रही है। भाजपा आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। हमारे लिए ये चलन 2014 में शुरू हुआ, जिसके बाद हम कई चुनाव हारे और अब बीजेपी भी उसी दौर से गुजरेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।